नमस्कार, मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। बुलेटिन न्यूज में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। शहर की खबरों में क्या है खास, आइए आप सभी को दिखाते हैं विस्तार के साथ। रविवार को भी जीएसटी छापेमारी की सूचना के बाद जिले की बाजारों में संभावित छापेमारी को लेकर के खौफ जता रहे व्यापारी। छापेमारी की संभावना मात्र से दिन भर जहां छोटे मोटे दुकानदारों की दुकानों में ताला लटका रहा, वहीं खजुराहट, बीकापुर, कुमारगंज, सुचित्तागंज के कुछ बड़े कारोबारी भी ताला लटकाकर भूमिगत हो गए। इस अघोषित कर्फ्यू से जहां एक और ग्रामीण अंचलों से आने वाले ग्राहकों को मायूसी के साथ वापस लौटना पड़ा, वहीं व्यापारियों में इस स्थिति को लेकर खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। खजुराहट के एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान को लेकर के भी दिन भर चर्चा रही, क्योंकि वो बंद रहा। छापेमारी की अफवाह को लेकर के इसे इंस्पेक्टर राज करार देते हुए व्यापार मंडल के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि व्यापारियों का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे जो व्यापारियों को परेशानी हो रही है, इससे जो है व्यापारी बहुत परेशान हैं और ये सारे व्यापारी अपनी अपनी दुकानें बंद किए हैं। हम ये चाहते हैं, शासन से मांग करते हैं कि इसका समाधान जल्द से जल्द सुनिश्चित करें, जिससे व्यापारी को कष्ट किसी प्रकार का ना हो। शासन के मंशा अनुसार जो है कि व्यापारी किसी प्रकार के कष्ट से मुक्त रहेंगे और उतने अधिकारी जो है सेल टैक्स वाले परेशान कर रहे हैं, बेवजह परेशानी। शहर में अगर आप गुजरते हैं पुष्पराज चौराहे से तो आप इस फव्वारे को देखते रहे होंगे, लेकिन अब यह फव्वारा आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मेयर पद के टिकटों के दावेदारों ने इसे चारों तरफ से होर्डिंग से ढक दिया है। हालत यह है कि फव्वारे की सूरत को ही बिगाड़ दिया है, जबकि सीएम योगी अयोध्या की सौंदर्यता को लेकर के खासे चिंतित रहते हैं और जब भी वह अयोध्या दौरे पर आते हैं यह जरूर कहते हैं कि अयोध्या को मॉडल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो क्या किसी मॉडल सिटी के चौराहे पर जहां फव्वारा लगा हो और उसकी सौंदर्यता देखते ही बनती हो, वहां इस तरह से चारों तरफ गोल गोल मेयर पद के संभावित प्रत्याशियों ने अपनी होर्डिंग लगा रखी है। होर्डिंग एक दो नहीं, सैकड़ों की संख्या में पूरे पुष्पराज चौराहे पर लगाई गई है और इस चौराहे की सुंदरता को बिगाड़ दिया गया है। नगर निगम अयोध्या द्वारा अनुरक्षित है ये पुष्पराज चौराहे का फव्वारा, लेकिन नगर निगम की शायद इस पर निगाह नहीं पड़ रही है कि इस फव्वारे की सुंदरता ये होर्डिंग नहीं है, बल्कि इस चौराहे की सुंदरता यह है कि शाम को इसमें लाइटिंग जलती है और फव्वारे से पानी निकलना चाहिए। लेकिन हालत यह है कि अयोध्या नगर निगम में महापौर पद के संभावित प्रत्याशियों ने इस फव्वारे की सूरत होर्डिंग लगाकर बिगाड़ दी है। अब नगर निगम को शायद दिखाई नहीं दे रहा है, हो सकता है कि हमारे द्वारा दिखाई गई तस्वीरों के बाद यह होर्डिंग हटाई जाए। जेएनयू की दीवारों पर जाति विशेष के विरोध में वक्तव्य लिखे जाने की घटना पर आज हिंदूवादी और ब्राह्मणवादी भड़क उठे। संगठनों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए अयोध्या शहर के गुलाबबाड़ी से निकलकर सिविल लाइन स्थित गांधी पार्क तक विरोध मार्च निकाला। यह विरोध मार्च ब्राह्मण स्वाभिमान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन मिश्रा गब्बर के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान गांधी पार्क पर संगठन के लोगों ने इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से भेजा। ज्ञापन में कहा गया कि जेएनयू की दीवारों पर जाति विरोधी वक्तव्य लिखे जाने से ब्राह्मण समाज आक्रोशित है। यह सांप्रदायिक शक्तियों द्वारा हिंसा फैलाने के मकसद से ब्राह्मण वर्ग पर विशेष रूप से निशाना साधकर माहौल खराब करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। जेएनयू में राष्ट्र विरोधी तत्वों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने और कठोरतम कार्रवाई करने की मांग की गई। इस विरोध मार्च में मित्र मंच के प्रमुख शरद पाठक बाबा, अधिवक्ता मनीष पांडे, शिवसेना के नेता संतोष दुबे समेत सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। आज गुलाबबाड़ी मैदान से तिकोनिया पार्क, गांधी पार्क तक ये आई है ब्राह्मण स्वाभिमान यात्रा। जेएनयू हमेशा जो है राष्ट्र विरोधी ताकतों का गढ़ रहा है। इनके ऊपर जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये सुधरने वाले नहीं हैं। अगर इनको अपने राष्ट्र से
प्रेम नहीं है, दूसरे राष्ट्र से प्रेम है, तो इनको वहाँ चले जाना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं ये साफ तौर पर आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर इनके अंदर दम है तो अयोध्या की धरती पर अपना कदम उठाकर देखें, इनके कदम को ही काट दिया जाएगा। जय श्री राम। जेएनयू में जो कुछ हुआ था, ब्राह्मण समाज के खिलाफ जो आपत्तिजनक नारे पहले भी लगते थे, वो कोई नई बात नहीं थी वहाँ। अब दीवारों पे लिखा गया कश्मीर की तरह हम तुम्हें खदेड़ देंगे, भगा देंगे, ये सब जो उलूल जुलूल बातें की जाती हैं, ये देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश मात्र है। ये ऐसे ही समझिए जैसे प्याले में तूफान लाना। ब्राह्मण समाज पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में है, हर जगह हैं ये लोग। इनकी शाखाएं इतनी बड़ी हैं कि वो 2-4 लोगों को उखाड़ने से कोई हम गाजर मूली तो नहीं है, लेकिन जो ये क्रिया हो रही है इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अभी तो सरकार को एक संदेश दिया जा रहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करिए। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पर भगवान रामलला का दिव्य भव्य मंदिर के निर्माण का काम चल रहा है। मंदिर निर्माण कार्य में गर्भगृह का कार्य शुरू हो गया है। राम मंदिर का निर्माण कार्य 60% पूरा हो गया है। भगवान रामलला अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान होंगे दिसंबर 2023 तक। राम मंदिर का प्रथम तल बनकर तैयार हो जाएगा और भगवान रामलला अपने मंदिर में जनवरी माह के 2023 में विराजमान होंगे। रामलला का मंदिर इस तरह से बनाया जा रहा है कि रामलला के ललाट पर दोपहर 12 बजे सूर्य की किरण उसे प्रकाशित करेगी। मंदिर का निर्माण कुछ इस अंदाज में ही हो रहा है, जिसके लिए वैज्ञानिकों की टीम लगाई गई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने बताया कि भगवान राम सूर्यवंशी हैं, तो उनके जन्मदिन पर सूर्य की रोशनी भगवान राम के ऊपर सीधे पड़े, यह एक कल्पना थी। इस कल्पना को साकार करने का कोई असंभव चीज ऐसी नहीं है जिसे पूरा न किया जाए। इससे पहले भी हमारे देश में ऐसे मंदिर थे। कोणार्क का सूर्य मंदिर, दिल्ली का जंतर मंतर, कई राजाओं के खगोल शास्त्र के चिन्ह आज भी वहां विद्यमान हैं और ये सब चीजें संभव हैं। इस विधा में एक्सपर्ट लोग हैं और उनके सामने कुछ नया करने के लिए कहा गया है और लोग उसे कर भी रहे हैं। भगवान राम सूर्यवंशी है, तो उनके जन्मदिन सूर्य की रोशनी भगवान राम के ऊपर सीधे पड़े, यह एक कल्पना हम लोगों ने दिया है। अब कल्पना को साकार करने का कोई असंभव चीज़ आज के दिन में नहीं है। आज से पहले भी हमारे देश में ऐसे ऐसे मंदिर थे। कोणार्क का सूर्य मंदिर है, अभी दिल्ली के जंतर मंतर हैं, कई राजाओं के खगोल शास्त्र इस प्रकार के चिन्ह आज भी विद्यमान है, जो वो सारे संभव हैं। ये भी संभव है। हम लोगों ने आज के समय के जो हमारे बड़े देश में इस विधा में एक्सपर्ट लोग हैं, उनके सामने कुछ नया करने का एक दिया है, लोग कर रहे हैं। गायत्री पब्लिक स्कूल आदिलपुर रेवतीगंज में बाल मेले का आयोजन किया गया। कॉन्वेंट स्कूल के प्रांगण में बाल मेले में स्कूल के छात्र छात्राओं ने अपनी कलाकृतियों से आए हुए मेहमानों का मन मोह लिया। इस दौरान मुख्य अतिथि रजनीश पांडे को क्षेत्रीय लोगों ने अंगपत्र भेंट करके उन्हें सम्मानित किया। बाल मेले का शुभारंभ बच्चों ने किया और आए हुए अतिथियों ने उसे देखा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गायत्री पब्लिक स्कूल के प्रबंधक उमाशंकर शुक्ला, रामशंकर शुक्ला, प्रभाशंकर, गायत्री शुक्ला, घनश्याम तिवारी, मोहित तिवारी आदि मौजूद थे। डिप्टी मैनेजर ऑफ जीपीएस गायत्री पब्लिक स्कूल रेवतीगंज। जैसा कि आज विद्यालय प्रांगण में बाल मेला आयोजित है और ये हर साल 11 दिसंबर को स्वर्गीय रामकलप शुक्ल की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित किया जाता है। तो आज इस बाल मेले में फूड स्टॉल के साथ साथ उपस्थित गणमान्य लोगों ने हमारे साइंस एग्जीबिशन का भी निरीक्षण किया। और जैसा कि आपने भी देखा होगा कि हमारे बच्चे विज्ञान के साथ साथ मैथ्स में भी देखें तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स रिगार्डिंग द साइंस एज वेल एज मैथ्स। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे स्वनिर्मित व्यंजनों के स्टॉल लगाए हुए हैं, जो कि रियली बहुत स्वादिष्ट और बड़ा अच्छा लग रहा है। बेसिकली बच्चों का इंटरेस्ट देख करके बच्चों के साथ साथ यहाँ के अभिभावकों का भी बाल मेले को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच रही है, एंड दैट इज़ ग्रेट। I represent two models, satellite communication and neuron cell. Satellite मॉडल से हम मैसेज को ईजिली पहुंचा सकते हैं और लोकेशन का भी पता कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे तूफान, बारिश का भी पता कर सकते हैं। जलवायु की निगरानी से
जलवायु की निगरानी के लिए सैटेलाइट का यूज़ करते हैं। This is volcano. We are showing that artificially how volcano erupt. We add in this net and acidic acid. Vinegar contain acidic acid, and they when limit that it become neutralized and carbon dioxide release. So volcano erupts. स्वर्गीय गौरव सिंह विनोद त्रिपाठी की 15वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन सुरवारा मिल्कीपुर में हुआ। बता दें कि लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व एवं अंतिम महामंत्री स्वर्गीय विनोद त्रिपाठी छात्र नेता गौरव सिंह की 15वीं पुण्यतिथि आज सुरवारा गुलजार पांडे का पूर्वा वारुण मिल्कीपुर में आयोजित की गई। सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में यह आयोजन हुआ। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए महामंत्री सुधा सिंह ने बताया कि इस बार दिवंगत साथियों की 15वीं पुण्यतिथि है, जो आज उनके पैतृक गांव में उनके समाधि स्थल पर आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि सुंदरकांड का आयोजन हुआ। हवन एवं समापन के बाद जरूरतमंदों को कंबल का वितरण किया गया। कंबल वितरण में सोनहवा के ललन दुबे, गुदवारा के गुड्डू सिंह, जगमोहन पलिया के विजय सिंह के अलावा मीठे गांव के अनिल सिंह, सुरवारा के विनय सिंह, करमडांडा के रिंकू आदि ने इसमें सहयोग किया। पिछले 14 वर्षों में तो सारे कार्यक्रम रायपुर में हुए हमारे पैतृक गांव में, लेकिन इस बार 15 वर्ष है तो उनके समाधि स्थल सुरवारा गुलजार पांडे का पूर्वा में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 15वीं पुण्यतिथि है, पहला वर्ष ऐसा है जो उनके समाधि स्थल पे कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें जो आज का कार्यक्रम था उसमें सुंदरकांड पाठ हुआ, उसके बाद हवन हुआ और अभी कंबल वितरण हुआ, जिसमें लगभग आसपास गांव के लगभग 150 लोगों ने कंबल का लाभ लिया। और इसके विशेष रूप से जो चिन्हांकन किया है, आसपास के जो प्रधान हैं वो इसके प्रतिनिधि थे और दूर दराज से जरूरतमंद थे, उनका चिन्हांकन कर यहाँ लाए 150 लोगों को। और इसी के साथ अभी जो अगली बार जो 16वां पुण्यतिथि होगी वो दूसरा कार्यक्रम यहाँ होगा। मंत्री विनोद त्रिपाठी जी एवं उनके परम मित्र स्वर्गीय गौरव सिंह के मृत्यु के 15वें वर्ष की पुण्यतिथि पर हम लोग यहाँ पर उनके पैतृक गांव में एकत्र हुए हैं और हमारे बड़े भाई स्वर्गीय विनोद त्रिपाठी जी के परम मित्र रामानुज सिंह जी के नेतृत्व में कार्यक्रम किया गया है, जिसमें जरूरतमंदों को कंबल वितरण, सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया गया। नगर कोतवाली की पुलिस इन दिनों नगर के विभिन्न इलाकों में अतिक्रमण करके दुकान आगे करके मार्ग अवरुद्ध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उन्हें सचेत कर रही है। बीती रात यह अभियान विभिन्न इलाकों में चलाया गया। मछली मंडी में जहां जाम की समस्या पैदा कर रहे थे अतिक्रमणकारी जो दुकान लगाते थे, सामने उनको हटवाया गया। वहीं बेतरतीब खड़े वाहनों का चालान नाका और रायबरेली रोड पर पुलिस ने किया। फतेहगंज, नवीन मंडी, हवाई पट्टी के अलावा हसनू कटरा और सिविल लाइन इलाके में पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। बता दें कि एसएसपी मुनिराज जी के निर्देशन में और सीओसीटी शैलेंद्र सिंह की अगुवाई में यह अभियान पिछले 48 घंटे से लगातार पुलिस चला रही है। मकबरा से नाकाचुंगी तक और रायबरेली रोड पर, इसके अलावा कैंट थाना क्षेत्र के नियावा चौराहे से मछली मंडी तक पुलिस ने सड़क के किनारे अतिक्रमण को बीती शाम हटवाया। यह अभियान लगातार पिछले 48 घंटे से पुलिस चला रही है, हिदायत दे रही है, बावजूद इसके लोग मान नहीं रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर इस तरह से ही पुलिस लगातार अभियान चलाती रही और अतिक्रमण से शहर को मुक्त करती रही तो जाम की समस्या से जल्द ही शहर को निजात मिल जाएगी। कोतवाली नगर क्षेत्र में स्थित NH 27 पर गोमती हॉस्पिटल के पास आज एक ट्रक और एक कार में भिड़ंत हो जाई। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बता दें कि गोरखपुर की तरफ से लखनऊ जा रही थी ट्रक और उसी के ठीक पीछे आ रही थी कार। ओवरटेक के चक्कर में दोनों गाड़ियां साइड जिनका टकराया तो कार ठीक ट्रक के सामने आ गई और डिवाइडर पे चढ़ गई। हालांकि इस घटना के बाद हाईवे पर जाम लग गया। लोगों ने किसी तरीके से ट्रैफिक को छुड़ाया। मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों गाड़ियों को उसने हटवाया। इस दौरान करीब घंटों लंबा जाम लगा रहा। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।